नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके राज अब उन्हीं के एक और मंत्री जिनका नाम है कैलाश गहलोत, जो कि इस समय परिवहन मंत्री हैं और दिल्ली में कानून मंत्रालय भी उनके पास है। अब ईडी ने उनसे लगभग 5 घंटे पूछताछ की तो उन्होंने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं और इन खुलासों के बाद अब यह माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो राज खोले हैं उससे अरविंद केजरीवाल भी अब बच नहीं सकते। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ईडी ने जब यह पूछा कि आप ही के घर पर शराब की नीति का परिवर्तन किया गया, मिनिस्टरों की जो मीटिंग हुई थी, जो एमओएस में यह नया नीति जो पास की गई थी उसका जो परिवर्तन किया गया है वो आपके बंगले पर किया गया और फोर्सफुली मनीष सिसोदिया के मंत्रालय के जो सचिव थे सी अरविंद, उनको जबरदस्ती बुलाकर वहां परिवर्तन किया गया था। इस पर आपको याद होगा सोशल मीडिया और मीडिया पर वो बाइट पड़ी है। अरविंद केजरीवाल से जब ये पूछा गया, ईडी ने ये पूछा और कोर्ट में बाकायदा ये अरविंद केजरीवाल ने खुद का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे मामलों में फुसफुसाकर लोग बात करते हैं उनके बंगले पर आकर, उस पर वो क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में इनका केस लड़ रहे थे, उन्होंने भी बाहर आके ये तक कह दिया कि जब अरविंद केजरीवाल अपनी वकालत खुद करने पे उतर गए, हमें साइड कर दिया गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद के बयान में फंस गए हैं। और वो ये बयान था जिसके कारण अरविंद केजरीवाल खुद के बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कोर्ट के अंदर यह कह दिया था जब यह पूछा गया कि इनके बंगले पर यह परिवर्तन हुआ, वहां पर सी अरविंद जो कि आईएएस अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया और उनसे फोर्सफुली इस नीति में परिवर्तन करने को कहा गया। जो एमओएस में कमीशन 5% था उसको बढ़ाकर 12% शराब कारोबारियों का करवा दिया गया, जिसके कारण शराब कारोबारियों ने 8 महीने के अंदर 600 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इनमें से 100 करोड़ रुपया साउथ लॉबी ने यह रिश्वत दी इनको और उस रिश्वत में 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च हुए। इसका पूरा चिट्ठा ईडी ने जब कोर्ट के सामने रखा तो कोर्ट इस पर बात कर रही थी, अरविंद केजरीवाल बीच में टपके यानी बोले और उन्होंने वकीलों को साइड करके ये बात बता दी अपने आप को सही साबित करने के लिए। और उसका मायना ये भी है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरा इस नीति निर्धारण से कोई मतलब नहीं, मेरा इस परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं, मेरे घर पर आकर बंगले पर आकर जो ये परिवर्तन किया गया है आबकारी नीति का, इसका तो मुझे पता ही नहीं। और इसलिए उन्होंने खुद ये बोला कि बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री मेरे बंगले पर आकर कानाफूसी फुसफुसाहट में क्या बात कर रहे हैं, मुझे इसका कैसे पता। लेकिन अब यहीं पे पेच फंसा है। एक तरफ आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता, फुसफुसाकर मंत्रियों ने बात कर दी, दूसरी तरफ जो कैलाश गहलोत हैं परिवहन मंत्री अरविंद केजरीवाल के, वो अब ये लिख के दे रहे हैं कि जो ये मीटिंग में तय हुआ था एमओएस में, वो जो परिवर्तन के लिए बात कही गई थी कि आबकारी नीति का परिवर्तन करना है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को उतारना है, इसके लिए बताया गया था कि दिल्ली की शराब को ये परिवर्तन करने से आबकारी नीति को दिल्ली की सरकार को राजस्व का फायदा होगा और इस फायदे के लिए इसको परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार से लेकर के इसको प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है और इसमें उनसे जो फीस ली जाएगी वन टाइम, वो सरकार का राजस्व बढ़ाएगी। फीस बढ़ाई भी गई, 5 लाख से 50 लाख कर दी गई, लेकिन ये दूसरा हिडन फॉर्मूला था जो 5% से कमीशन 12% किया। ये कैलाश गहलोत ने बाकायदा ईडी से 5 घंटे की पूछताछ चली में ये बता दिया कि उस समय मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन ईडी ने जब पूछा है कि भाई फिर आपने सिम क्यों तोड़ दी, सिम क्यों बदली, जब आपके अंदर कोई चोर नहीं है, आपने कोई घोटाला नहीं किया, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि आप उस मंत्रिमंडल के जो ग्रुप बना था जिसने ये नीति निर्धारण किया आबकारी का, उसके आप हिस्सा हैं, उसके आप सदस्य हैं, तब इसका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब फोन खराब हो गया इसलिए हमने सिम खराब हो गई, काम नहीं कर रही थी, फेंक दी। आईएमई नंबर सेम है, फोन नंबर सेम है, सिम तोड़कर फेंक दी गई।
ईडी के पास ये पुख्ता सबूत है कि 45 करोड़ रुपया गोवा में गया। अगला सवाल कैलाश गहलोत से पूछा गया कि गोवा में 45 करोड़ रुपया रिश्वत का पैसा चुनाव में खर्च हुआ है, हमारे पास उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। इस पर जो कैलाश गहलोत है उन्होंने कह दिया कि गोवा के मामले में मुझे कुछ नहीं पता, वहां की इंचार्ज आतिशी मारलेना थी, इस मामले में आतिशी मारलेना से पूछो। इसी पॉइंट पर अब आतिशी मारलेना को अगले कुछ घंटे में ईडी आतिशी मारलेना को सम्मन देने वाली है। फिर आतिशी को बुलाया जाएगा। आतिशी अगर नाटक नौटंकी करेगी तो निश्चित रूप से सम्मन पे सम्मन का खेल चलेगा, और अगर जितना मामले को उलझाएंगी उतना ही फिर ईडी पकड़कर बिठा लेती है। कैलाश गहलोत की पूछताछ से यह सिद्ध हो गया। कैलाश गहलोत को पहले भी एक बार बुलाया गया था, जिस दिन बुलाया उसी दिन चले गए। 30 तारीख को बुलाया गया, 30 तारीख में उनको दोपहर को बुलाया गया, वो डेट और टाइम पर पहुंच गए, चाय पिलाई गई, बताया जा रहा है उनसे अच्छे से बातचीत की गई, जो कहा गया वो पूछा, उन्होंने बताया, लिखित में दे दिया। ये कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह भी ये बन सकते हैं, और इसलिए ईडी ने शाम होते होते उनको पूछताछ करने के बाद घर जाने की अनुमति दे दी। और यही कायदा है कि एजेंसी आपको पूछने के लिए बुला रही है। आप एक मंत्री हैं, अगर आपको मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप मीटिंग में आओ, आपको मुख्यमंत्री ने कहा था इस पे हस्ताक्षर करो, आपको मुख्यमंत्री ने कहा था नीति का परिवर्तन कर दो, आपने कर दिया। मुख्यमंत्री के कहने में ही आपको चलना है, कानून है। कैलाश गहलोत इन्हीं सब बातों को ईडी को बता के आए हैं कि मैंने जो किया वो अरविंद केजरीवाल के कहने से किया, इसका परिणाम क्या होगा, इसमें गड़बड़ी क्या थी, ये मुझे नहीं पता। पैसा कहां गया, किसने रिश्वत दी, किसने ली, मुझे नहीं पता। गोवा के चुनाव में पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और सीधे स्वभाव में ये तो बात ठीक भी है कि जो चुनाव का वहां प्रभारी होगा ये जानकारी उसके पास होगी। चुनाव प्रभारी कौन था वहां पे, वो थी आतिशी मारलेना। तो अगला नंबर आतिशी मारलेना का है। नंबर 1 कैलाश गहलोत के बयान से आतिशी मारलेना एक तो यूं फंस गई है, दूसरा केजरीवाल जी इसलिए फंस गए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फुसफुसाहट से बात करता है कोई विधायक, कोई मंत्री, मुझे क्या पता। लेकिन कैलाश गहलोत ने बाकायदा जो सूत्र ईडी के बता रहे हैं कि लिखित में दिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है ताकि कल को मुकर ना जाए। यह बताया गया है कि वो बाकायदा प्री प्लान मीटिंग थी, फोन करके बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल जी उस मीटिंग में मौजूद थे, उनके सामने फुसफुसाहट में नहीं, काफी जोर जोर से सामान्य तरीके से बातचीत करके नीति का परिवर्तन किया गया, जिसमें सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे, आईएएस अधिकारी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने जरूर इस पर सवाल उठाया था, लेकिन फोर्सफुली उनको कहा गया जो हम कह रहे हैं वो आप करिए, ये आपका ड्यूटी है कि हम मंत्री जी हैं, हम जो कह रहे हैं बस आपको वो करना है। तो उन्होंने किया। उसमें जो लोग थे, इसमें एक नाम और है, इसमें कैलाश गहलोत हो गए, इसमें मनीष सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल का तो घर ही था, अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल थे, संजय सिंह उसमें शामिल थे, राघव चड्ढा उसमें शामिल थे, और अब बताया जा रहा है कैलाश गहलोत तो थे ही, सत्येंद्र जैन भी इस मीटिंग में शामिल थे। यानी सत्येंद्र जैन जो एक निजी हवाला मामले में 22 करोड़ रुपया फर्जी कंपनी बनाकर विदेशों से मंगाया गया है, उस केस में अभी वो जेल में है। अब वो इस मामले में भी उनसे पूछताछ होगी। ये अब इससे आगे बात चलने का पता चल चुका है, और इसमें आपको बता दें बुरी तरह ये फंसेंगे। और कैलाश गहलोत अगर सरकारी गवाह बनते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि अभी तक आम आदमी पार्टी जो फर्जी हवा बनाने की कोशिश कर रही है, आतिशी मारलेना, सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, और अब नए नए और लोग आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, घोटाला तो हुआ नहीं, घोटाला तो हुआ नहीं। कैलाश गहलोत जिस दिन सरकारी गवाह बन गए, समझ लीजिए सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। और इसकी उम्मीद ईडी के सूत्रों ने जताई है कि कैलाश गहलोत ने हमें ये इशारे दिए हैं कि आप जो पूछेंगे मैं सहजता से उसको बताने को तैयार हूं। आपके प्रश्न मेरे उत्तर, इसमें बीच में कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। जब आप पूछताछ के लिए बुलाएंगे, जब मैं पूछताछ के लिए आऊंगा। अभी तक की पूछताछ में उन्होंने जो बातें बताई हैं, 1-2 प्रश्नों को छोड़कर कैलाश गहलोत ने सभी बातों के ठीक उत्तर दे दिए हैं। और उस पर यह और पूछा गया कि जो इस सारा नीति निर्धारण में मास्टरमाइंड के साथ, यानी केजरीवाल जी के साथ उनका जो राइट हैंड था विजय नायर, वो जो सारे भ्रष्टाचार के पैसे को मैनेज कर रहा था, वो आपके बंगले में कैसे रह रहा था। आपको बता दूं कि यह भी एक ताज्जुब की बात थी, इसका केस अलग से दर्ज है कि मंत्री कैलाश गहलोत
उनको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ उसमें रह कौन रहा था? अरविंद केजरीवाल का खासम खास विजय नायर, जो एक प्राइवेट आदमी है। कोई भी प्राइवेट बंदा सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी मकान में, सरकारी फ्लैट में, मंत्री के बंगले में, विधायक सांसद के फ्लैट में अगर रहता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि सरकार टैक्स पेयर के पैसे से, आप और हम टैक्स देते हैं, हमारी गाढ़ी कमाई से एमपी, एमएलए, मंत्री, इनको सरकारी बंगले मिलते हैं, उसमें बिजली का बिल फ्री है, एसी फ्री, नौकर चाकर फ्री, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। और उसमें यदि कोई प्राइवेट आदमी को रख दिया जाए जिसका कोई लेना देना सरकार से नहीं है, तो फिर यह अपने आप में अपराध है। अब इस मामले में भी ईडी ने पूछा, हालांकि यह सीबीआई जांच का विषय है, सीबीआई को ईडी ने इस केस को दे दिया था, सीबीआई अलग से पूछताछ करेगी। और इसी में कैलाश गहलोत फंसे हुए हैं। उन्होंने ये कह दिया, जी मैं निजी कारणों से सरकारी बंगले में कभी गया ही नहीं, मैं तो अपना जो खुद का घर है नजफगढ़ में, वहां परिवार के साथ रहता हूं, मेरे नाम पर कोई बंगला अलॉट हुआ और उस बंगले में कोई प्राइवेट आदमी रह रहा था, इसका मुझे पता भी नहीं है। लेकिन इतना कहने से कैलाश गहलोत बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में यह आया है कि जिन भी मंत्री, विधायक, सांसद को कोई बंगला अलॉट होता है, वो जो अलॉट होगा वो तब होगा जब आप पहले अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही वो प्रोसेस में आता है। वरना आपको जरूरत नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं करेंगे और आपको सरकारी आवास नहीं दिया जाता। आपने अप्लाई किया, आपने फॉर्म भरा, आपका नंबर आया, आपको फला फला नंबर बंगला अलॉट कर दिया जाता है, ऐसा अलॉट हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं? इसका मतलब आपका बंगला आपको अलॉट हुआ, ये आपको जानकारी थी। आप झूठ बोल रहे हैं कि विजय नायर या कौन रह रहा था मुझे नहीं पता। ये ऐसे मुझे नहीं पता कहने से छूटने वाले नहीं है, ये अपने आप में एक अपराध है। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो कैलाश गहलोत भी एक मामले, अगर शराब नीति में सरकारी गवाह बनने के बाद छूट भी जाएंगे, तो दूसरा वाला बंगले का घोटाला उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी इस मामले में जा सकती है। ये सब मामले में फंसे हुए हैं। अब देखते हैं, जिस मंत्री, जिस विधायक को देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वही घोटाले में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब कैलाश गहलोत नया नाम आ गया है, तो अब जल्दी ही देखेंगे इनको। हालांकि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ईडी कह रही है ना गिरफ्तारी की आवश्यकता है, लेकिन अगर इन्होंने टालम टोल करने की कोशिश की, प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, तो ये भी सलाखों के पीछे होंगे। मुसीबत में फंसे हुए हैं बंगला अलॉटमेंट को लेकर। लेकिन अब जो इन्होंने जानकारी दी है कि मुझे पता ही नहीं, तो फिर पता किसे है? किसके कहने पर एक प्राइवेट आदमी को वहां रख दिया गया? वो आदमी कौन था? वो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने ये घोटाला कराया? ये भी तार अरविंद केजरीवाल तक जुड़ रहे हैं। अगर इसमें अब जो अलॉटिंग अथॉरिटी है, अब उससे पूछताछ होगी और वो लिख के अगर देंगे कि हमने किसके कहने पर, अरविंद केजरीवाल के कहने पर दिया या किसके कहने पर, तो निश्चित जानिए कि इसमें अरविंद केजरीवाल तक लिंक इसमें भी जा रहा है। घोटालों की सरकार दिल्ली में चल रही है और आलम यह है कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कह के आए दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यह हालत है। और कुछ दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री की रेवड़ी खाकर स्वार्थी और लालची लोग इनके पक्ष में तख्तियां लेकर खड़े हैं कि मैं भी केजरीवाल। इन सबके चेहरे पहचानने की जरूरत है, जो खुद अपने आप को एक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए व्यक्ति का अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भी वही हूं। इनके चेहरे पहचानो भाई, और इस पार्टी को पहचानो। जो राजनीति बदलने आए थे वो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं कि पूरी पार्टी उसमें डूब गई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।